क्रोध में भरे हुए बलराम को श्री कृष्ण का समझाना और युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण तथा भीमसेन की बातचीत। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजा दुर्योधन अधर्म पूर्वक मारा गया, उस समय बलभद्र जी ने क्या कहा? वे तो गदा युद्ध के विशेषज्ञ हैं, यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे। अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो वह बताओ। संजय ने कहा, महाराज, भीमसेन ने आपके पुत्र की जांघों में प्रहार किया। यह देख महाबली बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सब राजाओं के बीच अपना हाथ ऊपर उठाकर भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। बड़े अफसोस की बात है कि इस युद्ध में भी नाभि से नीचे के अंग में गदा का प्रहार किया गया। आज भीम ने जैसा अन्याय किया है, वह गदा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया। शास्त्र ने यह निर्णय कर दिया है कि गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए, किंतु यह तो मूर्ख है, शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मनमाना बर्ताव करता है। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर दृष्टिपात किया। उसकी दशा देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे फिर कहने लगे, कृष्ण, दुर्योधन मेरे समान बलवान है, इसकी समानता करने वाला कोई योद्धा नहीं है। आज अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। शरणागत की दुर्बलता देखकर शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है। यह कहकर वे अपना हल ऊपर को उठाए भीमसेन की ओर दौड़े। यह देख श्री कृष्ण ने बड़ी विनती और बड़े प्रयत्न के साथ अपनी दोनों भुजाओं से बलराम जी को पकड़ लिया और उन्हें शांत करते हुए कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है, अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि, अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि, तथा अपने मित्र के मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि। अपने या मित्र को जब विपरीत दशा में आ घेरती है, तो मन में ग्लानि होती ही है। आप जानते हैं, पांडव हम लोगों के स्वाभाविक मित्र हैं। ये विशुद्ध पुरुषार्थ का भरोसा रखने वाले हैं। बुआ के लड़के होने के कारण हर तरह से अपने हैं। शत्रुओं ने कपटपूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। सभा भवन में भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूंगा। प्रतिज्ञा पालन क्षत्रिय के लिए धर्म है और भीम ने उसी का पालन किया है। महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को यही शाप दिया था कि भीम अपनी गदा से तेरी जांघें तोड़ डालेगा। इस प्रकार यही होनहार थी। मैं भीम का इसमें कोई दोष नहीं देखता। इसलिए आप अपना क्रोध शांत कीजिए। बुआ और बहन के नाते पांडवों के साथ हम लोगों का यौन संबंध भी है। मित्र तो ये है ही, अतः इनकी उन्नति में ही हम लोगों की भी उन्नति है। इसलिए आप क्रोध न कीजिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्म को जानने वाले बलदेव जी ने कहा, सत्पुरुषों ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है, किंतु वह अर्थ और काम इन 2 वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से काम और अर्थ को हानि ना पहुंचाकर धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों का सेवन करता है, वही अत्यंत सुख का भागी होता है। भीमसेन ने तो धर्म को हानि पहुंचाकर इन सबको विकृत कर डाला है। श्री कृष्ण ने कहा, भैया, संसार के सब लोग आपको क्रोध रहित और धर्मात्मा समझते हैं, इसलिए शांत हो जाइए, क्रोध न कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। भीम की प्रतिज्ञा को भी भुला ना दीजिए। पांडवों को वैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त होने दीजिए। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण की बात सुनकर
बलदेव जी को बहुत संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राजाओं की सभा में फिर से कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारने के कारण भीमसेन संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाला कहा जाएगा। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में वह मारा गया है, अतः वह सनातन सद्गति को प्राप्त करेगा। यह कहकर रोहिणी नंदन बलराम जी द्वारका की ओर चल दिए। उनके चले जाने से पांचाल, वृष्णि तथा पांडव वीर उदास हो गए। युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे। वे नीचे मुंह किए चिंता में मग्न हो रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन के भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा बेहोश होकर गिरा हुआ है। ऐसी दशा में भीम इसके मस्तक को पैरों से ठुकरा रहे हैं और आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप तमाशा देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो इसके मस्तक को पैरों से ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अपने कुल का संहार हो जाने से मैं खुश नहीं हूँ, किंतु क्या करूँ? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया, कटु वचन सुनाए और वनवास दिया। भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था। यही सोचकर मैंने उनके इस काम की उपेक्षा की है। धर्मराज के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। राजन, आपके पुत्रों को मारकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विजयोल्लास के साथ कहा, महाराज, आज यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी हो गई। इसके कांटे दूर हुए और यह मंगलमयी हो गई। अब आप अपने धर्म का पालन करते हुए इसका शासन कीजिए। कपट से प्रेम करने वाले जिस मनुष्य ने कपट करके ही वैर की नींव डाली थी, वह मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। जिन्होंने आपसे कटु वचन कहे थे, वे दुःशासन, कर्ण तथा शकुनी भी नष्ट हो गए। अब सारा राज्य आपका है। युधिष्ठिर ने कहा, सौभाग्य की बात है कि राजा दुर्योधन मारा गया और आपस के वैर का अंत हो गया। श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार चलकर हमने पृथ्वी पर विजय पाई। अच्छा हुआ कि तुम माता के ऋण से ओ ऋण हो गए और अपना क्रोध भी तुमने शांत कर लिया। शत्रु मरा और तुम्हारी विजय हुई, यह कितने आनंद की बात है।